हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एचएल से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं जिन्हें अभी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ स्टॉक की फंडामेंटल्स एंड वैल्यूएशन वगैरह को भी डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फर्स्ट अपडेट के साथ में, जो कि है यहाँ पर सिविल एविएशन मिनिस्टर के आर नायडू इंडिकेट्स इंडियाज प्लान्स टू मैन्युफैक्चर इंडिजीनियस प्लेन्स। तो देखो गाइस, यहाँ पर इंडिजीनियस प्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग की प्लानिंग चल रही है। अब देखो यार, यहाँ पर इसे आप लोग ये बिल्कुल भी मत समझना कि फाइटर प्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग की बात चल रही है, वो तो चल ही रही है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है पैसेंजर प्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग की। ठीक है, जो यात्रियों के आने जाने वाले प्लेन्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग की बातें चल रही हैं, प्लानिंग चल रही है। अब देखो यहाँ पर हम एचएल की बात करें यार, तो एचएल की बहुत ही बेहतरीन मोनोपोली है, ठीक है, इंडियन मार्केट के अंदर। क्योंकि ये जो कंपनी है ये अलग अलग प्रकार के एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स वगैरह बनाती है। चाहे हम बात करें लड़ाकू विमान, लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की, या फिर पैसेंजर प्लेन्स, पैसेंजर हेलीकॉप्टर्स की, ये सब कंपनी बनाने का काम करती है एंड उनके अंदर रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का भी काम करती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यार काफ़ी बेहतरीन कंपनी को आगे चलकर काम मिल सकते हैं। देखो यहाँ पर आगे बताई जा रही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वुड बी द मेजर प्लेयर इन द इनिशिएटिव, सेड द मिनिस्टर। द कंपनी हैज ऑलरेडी बीन मैन्युफैक्चर्ड अ 119 सीटर एयरक्राफ्ट। तो देखो यहाँ पर ये जो इनिशिएटिव चलाई जा रही है, इसमें एचएल जो है ये एक मेजर प्लेयर होने वाली है। चलो बहुत ही अच्छी बात है। एचएल ने ऑलरेडी एक 119 सीटर एयरक्राफ्ट बनाई है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की है। चलो बहुत ही अच्छी बात है। इस हिसाब से आगे चलकर कंपनी को पैसेंजर एरोप्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड भी ऑर्डर्स वगैरह मिलने के चांसेज हैं, ठीक है। और चलो अब नेक्स्ट अपडेट को डिस्कस करते हैं, जो कि है यहाँ पर जी इंजन्स को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जी इंजन्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा तामझाम चल रही है। तेजस मार्क 1A की जो इंजन है GF404, उसकी डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा डिले हो रही थी। एंड फिर जो जी कंपनी है उनके द्वारा ये अपडेट दी गई थी कि सितंबर तक हम सिर्फ 2 ही इंजन्स दे पाएंगे। तो वो इंजन से रिलेटेड अब यहाँ पर अपडेट हमें देखने को मिल रहे हैं। देखो, भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। जी एरोस्पेस इस महीने से F404 इंजन की डिलीवरी शुरू करने जा रहा है। इस महीने से ये जो इंजन्स है इनकी डिलीवरी यहाँ पर शुरू होने वाली है, जिसमें से 2 इंजन शिपमेंट के लिए निर्धारित है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा तेजस विमान के उत्पादन में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिकी एरोस्पेस दिग्गज ने मार्च 2025 के अंत तक अतिरिक्त 6 F404 इंजन देने की योजना बनाई है, जिसे एचएल उसी समय सीमा के भीतर भारतीय वायुसेना यानी कि आईएएफ को कम से कम 8 तेजस MK1 ट्रेनर और MK1A जेट देने में सक्षम हो जाएगा। देखो गाइज, कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया था, अगर आप हमारे रेगुलर वीडियोज को देखा करते हो तो आपको इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि देखो पहले जो इंजन्स की डील हुई थी जी एंड एचएल के बीच कि पर ईयर 16 इंजन्स देने हैं, लेकिन जी के द्वारा कही गई कि सप्लाई चेन डिसरप्शंस के कारण हम इंजन्स की डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं। तो फिर ये न्यूज़ निकल कर आई कि हम इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में 16 नहीं 8 ही इंजन्स की डिलीवरी कर पाएंगे, जिसमें से 2 सितंबर में डिलीवरी होने वाली है। उसके बाद बाकी के जो 6 हैं ये मार्च 2025 तक ये आ जाएंगे इंडिया में, ठीक है। तो कुल मिलाकर 8 इंजन्स होंगे FY25 के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें कही जा रही हैं और इस हिसाब से देखा जाए तो इस साल एचएल जो है वो इंडियन एयरफोर्स को टोटल 8 जो तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट है इनकी डिलीवरी देने वाली है। अब देखो आगे और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। एचएल ने पहले ही तेजस उत्पादन में पर्याप्त प्रगति की है। 5 तेजस MK1 ट्रेनर विमान पूरे हो चुके हैं और 3 और विकास के उन्नत चरणों में हैं, जिनके इस साल के अंत तक तैयार होने की उम्मीद है। चलो अच्छी बात है। मार्च 2025 तक
3 और विमान पूरे होने की उम्मीद है। इसके अलावा पहला तेजस Mk-1A निर्मित हो चुका है और 3 और नए इंजन का इंतजार कर रहे हैं। विमान के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए एचएल ने भारतीय वायुसेना को अंतिम डिलीवरी से पहले कुछ तेजस Mk-1 ट्रेनर विमानों पर ग्रेड बी इंजन को नए से बदलने की योजना बनाई है। यह रणनीतिक कदम इन विमानों की क्षमताओं को बढ़ाएगा और उनकी परिचालन तत्परता सुनिश्चित करेगा। चलो न्यूज काफ़ी अच्छी आ रही है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट अपडेट को डिस्कस करते हैं, जो कि है डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट से रिलेटेड। हमने जैसा कि डिस्कस किया था जब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग की आउटकम आई थी तब, कि देखो डीएसी के द्वारा यहाँ पर ये अप्रूवल मिली है कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए कुछ 3 एओएन अप्रूव किए गए हैं, मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी अप्रूव किए गए हैं, जिसमें पहला है यहाँ पर डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट। फिर यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए कुछ मतलब पेट्रोल वेजल्स हैं, ठीक है, ऑफशोर पेट्रोल वेजल्स, एंड यहाँ पर एक और पेट्रोल वेजल है, फास्ट पेट्रोल वेजल। तो ये कुछ 3 एओएन अप्रूव किए गए हैं डीएसी के द्वारा, जिसमें से देखो यहाँ पर अगर हम डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये जो है ये एचएल बनाने का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर एचएल के द्वारा भी ऑफिशियली ये अपडेट दी गई है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि डीएसी अकॉर्डेड अप्रूवल फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट। अब देखो गाइज, इसे आप लोग ऑर्डर बिल्कुल भी मत समझना, यहाँ पर देखो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी देखने को मिल रही है, मतलब जरूरत की स्वीकृति मिली है कि हाँ हमें इस एयरक्राफ्ट की जरूरत है भाई। तो अब इस हिसाब से देखा जाए तो आगे डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर्स मिलते हुए हम देख पाएंगे एचएल को, ठीक है। अब कितने एयरक्राफ्ट्स के लिए ऑर्डर मिलते हैं, कितने ऑर्डर की वैल्यू होती है, वो आगे पता चलेगी, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर बस एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी देखने को मिली है, मतलब ये ऑर्डर आगे चलकर मिल सकते हैं। और साथ ही साथ देखो गाइस, रिसेंटली कंपनी को सुखोई 30 MKI की 240 इंजन्स को मैन्युफैक्चर करने की ऑर्डर मिली है। काफ़ी बेहतरीन कंपनी है गाइस। अगर किन्हीं को लॉन्ग टर्म के लिए डिफेंस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है और रिस्क को कम लेना चाहते हैं तो फिर ये जो कंपनी है ये काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। बाकी दोस्तों देखो, यहाँ पर आप सभी को मैं कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस वगैरह नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पर जो भी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डिसीजंस अगर लेने होते हैं तो फिर आपको अपनी भी स्टडी एनालिसिस करनी है, एंड अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है, एंड उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। तो मार्केट कैप है 3,25,148 करोड़ की। स्टॉक पी की बात करें तो 39.6 है, इंडस्ट्री पी 84.1 है। तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले में स्टॉक की पी काफ़ी बढ़िया है। अगर हम इसे मीडियन पी से कंपेयर करें तो मीडियन पी अप्रोक्स 13.5 की है, तो इसके मुकाबले में स्टॉक की पी काफ़ी ज़्यादा ही है। लेकिन ओवरऑल अगर हम इनके पीयर्स से कंपेयर करें तो पीयर्स के मुकाबले में इस स्टॉक की जो वैल्यूएशन है ये काफ़ी बेहतरीन है गाइज, ठीक है। एंड फिर पीजी रेशियो की बात करें तो ये भी थोड़ा सा ज़्यादा है, 1.49 का है। उसके बाद यहाँ पर हम आरओसी एंड आरओई की बात करें तो बहुत ही बढ़िया परसेंटेज में है, 38.9% और 28.9%। चलो ठीक है। प्रमोटर्स होल्डिंग 71.6% और प्लेस्ड कुछ भी नहीं है, चलो बढ़िया है। फिर यहाँ पर करेंट प्राइस की बात करें तो 4862, 52 वीक हाई 5675 और लो है 1768। फिर यहाँ पर बुक वैल्यू की बात करें तो 434 रुपये। डेप्ट की बात करें तो 49.4 करोड़। डेप्ट टू इक्विटी 0.00। डेप्ट कुछ खास नहीं है कंपनी के अंदर। और डेप्ट के मुकाबले में फ्री कैश फ्लो की बात करें तो भाई बहुत ही बेहतरीन है, 6479 करोड़ की फ्री कैश फ्लो है कंपनी के पास। कैश रिच कंपनी है, इतने में तो यार स्मॉल कैप कंपनी आ जाते हैं, है ना। तो जब चाहे तब कंपनी अपने फ्री कैश के माध्यम से डेप्ट से छुटकारा पा सकती है, तो इसलिए हम इसे ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री मानकर चल सकते हैं। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.72%, फेस वैल्यू 5 रुपये की, ईपीएस है 123 रुपये की। दोस्तों ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात की जाए तो फंडामेंटल्स काफ़ी बेहतरीन है यहाँ पर। और अगर किन्हीं को लॉन्ग टर्म के लिए देखना है तो चलो ठीक है, अगर आपका विजन है मिनिमम 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स इस प्रकार से, तो फिर कंपनी
बढ़िया है। अब देखो गाइस, यहाँ पर हम टेक्निकल्स को डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने पिछले वीडियो में ही डिस्कस किया था टेक्निकल्स को, तो बार बार डिस्कस करना आई थिंक ज़रूरी नहीं है। अभी ये स्टॉक के अंदर लगभग 14% की डिस्काउंट है, ठीक है। जो करेंट प्राइस है स्टॉक की 4862 की, इसके अनुसार कह रहा हूँ। अगर आपको ये डिस्काउंट ठीक लग रही है तो फर्स्ट एसआईपी करके यहाँ पर चल सकते हो। बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं, एक छोटी सी अमाउंट के साथ एसआईपी की शुरुआत कर सकते हो। फिर अगर यहाँ से और भी ज़्यादा गिरावट आती है तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके चल सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि एड ऑन करने के चक्कर में अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज दे दिया, ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए सोच समझ कर ही लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो के अंदर डाइवर्सिफिकेशन रखना भी जरूरी है। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो एचएल स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।